एक वृक्ष जीवन में लगा देने से कहा गया कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान वो लाभ देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, हवा देता है, बारिश देता है। तो वृक्ष हमें लगाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मानव के कल्याण के लिए काम नहीं किए, उस पक्षियों के लिए काम किए, उस पेड़ पौधों के लिए भी लिखे नियम कानून कि कोई काटेगा नहीं, उन कीड़े मकोड़ों के लिए भी काम किए कि कोई मारेगा नहीं। तो बाबा साहब का जो संविधान है ये सब पर लागू है। तो हम लोग ऐसे महान विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो मैं इस जगह जो भी लोग हैं वे लोग संपन्न रूप से बाबा साहब को प्रतिमा हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा अगर रहेगी तो आपके घर के आने वाली पीढ़ियों को सद्बुद्धि मिलेगी, क्योंकि इनका विचार उत्तम है। बिना हथियार के इस विश्व गुरु हैं और वो विश्व रत्न है, कहीं हथियार देखे नहीं। वो कहे कि 1000 तलवार के बराबर एक कलम में ताकत होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षित होना इस देश के लिए बहुत बड़ा लाभ है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है उसका परिवार कभी विकसित नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षित बनिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाइए, इन ढोंग पाखंड अंधविश्वास में मत जाइए। तो अब मैं चाहूंगा कि बर बाबू की 5 प्रतिज्ञा पहले होंगे। प्रतिज्ञा का मतलब होता है कसम। लोग कहला कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि तो के मार दे, तो के हई कर दे, चाहे हम अपना घर बना ले तब आए, चाहे हम जो भी है कि ये काम कर लेंगे तभी हम प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। तो कहीं न कहीं वो जब प्रतिज्ञा लेता है तो उसकी काम सफल होती है, क्योंकि उस प्रति उसकी सोच बढ़ती है और जो सोचता है वही आगे बढ़ता है। तो वर वधू को दोनों को 5-5 प्रतिज्ञा दिया गया है। धर्म के अनुसार को इन दोनों पर लागू है। तो मैं चाहूंगा पहले वर बाबू 5 प्रतिज्ञा लेंगे। माइक ले लीजिए आप और बोलने का काम करेंगे। बोलिए नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा बुद्धस्य। मैं अपना नाम रख लीजिए, अपना नाम रख लीजिए। भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर 5 पवित्र प्रतिज्ञाएं करता हूँ और मन वचन और कर्म से सत्यनिष्ठा के साथ इनका पालन करूँगा। अब आपकी पहली प्रतिज्ञा होगी। बोलिए मैं पहले पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को सदा सम्मान करूँगा। अब आपने पहले प्रतिज्ञा ली कि हम अपने पत्नी को सदा सम्मान करूँगा, अपमान नहीं करूँगा। ये आपकी पहली प्रतिज्ञा रही। चलिए मैं दूसरी पवित्र प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को अपमान नहीं करूँगा और परिवार के सभी सगे संबंधियों से सम्मान दिलाने का कार्य करूँगा।
अब इन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा ली कि जो भी हमारे द्वारा जो दूसरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने पत्नी को सम्मान दूंगा और अन्य जो भी नाते रिश्तेदार और सगे संबंधी हैं उनसे भी मैं सम्मान दिलाऊंगा। ऐसा मैं दूसरी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। चलिए मैं तीसरी पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ। मिथ्याचार, कामाचार, पर स्त्रीगमन आदि से दूर रहकर मादक द्रव्यों के सेवन, जुआ, शराब आदि से दूर रहकर अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनकर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब आपकी यह तीसरी प्रतिज्ञा रहे कि मैं मिथ्याचार, कामाचार, पर स्त्रीगमन, जैसे कि आप अपनी पत्नी के अलावा जो भी महिलाएं हैं अगर माता के समान होगी तो माता समझेंगे, बहन के समान होगी बहन समझेंगे, और बेटी के समान होगी तो मैं बेटी समझूंगा। और मैं अपनी पत्नी को जुआ शराब न पीते हुए न खेलते हुए मैं अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनकर रहूंगा। ये आपकी तीसरी प्रतिज्ञा रही। पत्नी तभी विश्वास करती है जब पति जुआड़ी और शराबी न हो।